आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी की उमा संहिता का आज 18वां अध्याय। वक्षेहं भारतं वर्षं हिमाद्रेश्चैव दक्षिणे उत्तरे तु समुद्रस्य भारतीयत्र संस्कृति। इस अध्याय का नाम है भारतवर्ष एवं प्लक्षादि 6 द्वीपों का वर्णन। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, अब मैं आपको हिमालय के दक्षिण तथा समुद्र के उत्तरी भाग में स्थित भारतवर्ष का वर्णन करता हूं, जहां पर भारतीय सृष्टि अपना राज करती है। इस भारतवर्ष का विस्तार 9 सहस्त्र योजन है। भारतवर्ष स्वर्ग और मोक्ष की कर्म भूमि बताई जाती है। हे व्यास जी, इस भारतवर्ष के 9 भेद हैं। इंद्रधुम्न, कुशेरु, ताम्रवर्ण, गविस्तान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व तथा वारुण, ये 8 द्वीप हैं। इनमें सागर से घिरा हुआ ये भारतवर्ष 9वां द्वीप है। भारतवर्ष द्वीप सहस्त्र योजन परिणाम में भारतवर्ष द्वीप सहस्त्र योजन परिमाण में दक्षिण से उत्तर पर्यंत तक फैला हुआ है। भारतवर्ष के पूर्व में किरात और दक्षिण में यवन स्थित है। भारतवर्ष के पश्चिम तथा उत्तर में तपस्वी लोग निवास करते हैं। भारतवर्ष के मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र निवास करते हैं। भारतवर्ष में महेंद्रमलय, सहस्त्र, सुदामा, ऋक्ष, विंध्य, पर्यात्र, ये कुल 7 पर्वत हैं। वेद, स्मृति, पुराण, नदियां पर्यात्र पर्वत से उत्पन्न हुई हैं। इन नदियों के दर्शन मात्र से और इन नदियों के जल के स्पर्श से समस्त पापों का हरण हो जाता है। नर्मदा, सुरसा आदि 7 और इनकी सहस्त्र नदियां विंध्य पर्वत से उत्पन्न होती हैं, जो संपूर्ण पापों का हरण करती हैं। गोदावरी, भीमरथी, तापी आदि प्रमुख नदियां ऋक्ष पर्वत से उत्पन्न होती हैं, जो संदेह पाप और भय को हरण करती हैं। कृष्णा, बेणी आदि प्रमुख नदियां सह पर्वत से निकलती हैं और ऋषि कुल्या आदि नदियां महेंद्र पर्वत से उत्पन्न होती हैं। इस भारतवर्ष में या यूं कहिए कि इस भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग होते हैं। और अन्य द्वीपों में इस प्रकार का कोई भी युवा अवस्था नहीं होती। हे व्यास मुनि, ये भारतवर्ष जम्बूद्वीप में कर्म भूमि है, इसलिए जम्बूद्वीप में ये भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है। और अन्य द्वीप जो है वो भोग भूमि बताई गई है। भारतवर्ष में सहस्त्र जन्मों का पुण्य जब संचय होता है, तभी भारतवर्ष में मनुष्यों का जन्म होता है। भारतवर्ष का गुणगान तो देवता भी लोग करते हैं। हे व्यास जी, ये जो भारत भूमि है ये धन्य है, जहां देवता भी पुरुष बनकर जन्म ग्रहण करते हैं और अपने समस्त कर्मों को परमात्मा शिव स्वरूप को फल सहित समर्पित कर देते हैं। भारतवर्ष के मनुष्य भी धन्य हैं,
जो भारत में जन्म लेकर सुखपूर्वक कर्म मार्ग में पवित्र होकर स्वर्ग और मोक्ष का लाभ पाते हैं। इस जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है। हे व्यास मुनि, इस संसार में भारतवर्ष को स्वर्ग बताया गया है, जो सभी कालों में सबको सुख देता है। ये ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान बताया गया है। स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते धन्यायातुते भारत भूमि भागे। इसी के साथ ये शिव महापुराण जी का ये 18वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को